क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी शादी या महफिल में पहुंचे और आपको देखते ही कुछ लोग धीरे से आपस में कुछ फुसफुसाए और किसी दूसरे कोने में उठ के चले, आपने ध्यान नहीं दिया होगा या शायद देख कर भी अनदेखा कर दिया होगा। लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगे, जब पार्क की बेंच पर आपके बैठते ही बगल वाला इंसान अखबार में मुंह छुपा ले या फोन पर बात करने का नाटक करने लगे, तो अंदर कहीं कुछ टूट जाता है। एक उम्र भर की मेहनत, रात दिन की भाग दौड़ से कमाई इज्जत, हजारों कठिन फैसले लेने का तजुर्बा, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने का वो गर्व, और 60 की उम्र के बाद तोहफे में मिलने वाला यह भयानक सन्नाटा। सोचिए, जिस इंसान के एक इशारे पर कभी दफ्तर या घर चलता था, आज वही इंसान अपने ही घर में किसी के पास 5 मिनट बैठने के लिए तरसता क्यों है? आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह शायद आपको थोड़ा कड़वा लगे। लोग इसे अक्सर बहुत आसानी से खारिज करते हैं। कहते हैं, अरे उम्र का असर है, बुढ़ापे में स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ उम्र की बात है? क्या सच में 60 साल पूरा होते ही इंसान का दिमाग अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है? नहीं दोस्तों, सच यह है कि यह न तो उम्र का दोष है और ना ही कोई दिमागी बीमारी है या पागलपन है। ऐसा कुछ नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में छिपी वो अनजानी मानसिक दरार है जिसे अगर वक्त रहते न पहचाना जाए तो इंसान जीते जी अपने ही परिवार और समाज में अदृश्य हो जाता है। आज का यह जो मन की गांठ का सीरीज है, सिर्फ नौकरी से रिटायरमेंट लेने की बात नहीं है। यह कहानी है उस जंग की जो हर इंसान 60 के बाद अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान और अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए लड़ता है, बिना दूसरों पर बोझ पड़े। मैं आपको एक छोटे से शहर के रिटायर्ड बैंक मैनेजर वर्मा जी की सच्ची कहानी सुनाता हूं। वर्मा जी जब नौकरी में थे तो शाखा में उनके केबिन के बाहर हमेशा लोगों की लाइन लगी रहती। हर कोई उन्हें सर सर कहकर बुलाता था। घर में भी हर छोटा बड़ा फैसला उनकी मर्जी से होता था। लेकिन रिटायरमेंट के ठीक 6 महीने बाद वर्मा जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अपने बेटे ने उनसे क्या कहा? नाश्ते की मेज पर वर्मा जी अपने बेटे को सलाह दे रहे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, जो वर्मा जी का अपना कोर एरिया था। बेटे ने चाय का कप नीचे रखते हुए एक ठंडी सी सांस ली और सीधे वर्मा जी के आंखों में देख कर कहा, पापा, अब जमाना बदल चुका है। आपकी बैंकिंग के तरीके 20 साल पुराने हो चुके हैं। प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। उस एक वाक्य ने वर्मा जी से उनका पद ही नहीं, उनके खुद होने का एहसास भी छीन लिया। उस दिन उन्हें समझ आया कि जो इज्जत उन्हें मिल रही थी वह वर्मा जी को नहीं, उनकी कुर्सी को मिल रही थी जिस पर वह बैठते थे। क्या आपकी इज्जत भी आपकी कुर्सी या आपकी हैसियत से जुड़ी है? अगर हाँ, तो जिस दिन वह कुर्सी हटेगी उस दिन आपके पास क्या बचेगा? चलिए समझते हैं उन 2 बड़े सचों को जो इस अकेलेपन का कारण बनते हैं। हमारे समाज में 2 ऐसे किरदार हैं जो आपको हर मोहल्ले, हर पार्क, हर शादी ब्याह और शायद आपके घर में मिल जाए। आइए इन दोनों किरदारों को गहराई से समझते हैं। पहला किरदार है पद और कुर्सी के मोह में फंसा इंसान। यह वो इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेहतरीन काम किया है, सैकड़ों फैसले लिए हैं और लोग उनकी बात मानते थे। लेकिन जब दफ्तर का दरवाजा बंद हुआ और वो रिटायर होकर घर आए तो उनके अंदर का अफसर कभी रिटायर नहीं हो पाया।
क्या आप ऐसे किसी रिटायर्ड इंसान को जानते हैं जो पार्क में या सार्वजनिक स्थल पर बैठते ही अपनी पुरानी नौकरी के किस्से सुनाने शुरू कर देता है? कभी सोचा है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? यह पूर्व अधिकारी जब भी किसी से मिलते हैं, चाहे पार्क में हो, कोई अजनबी हो, शादी में कोई रिश्तेदार हो या दुकान पर खड़ा पड़ोसी, बस अपनी पुरानी उपलब्धियों के दास्तान शुरू कर देते हैं। जैसे जब मैं कमिश्नरेट में था, जब मैं कमिश्नर था, जब मैं हेड ऑफिस में था, तो मेरे एक दस्तखत पे ये हुआ था, ये फाइलें चली थी, ऐसा एक्शन लिया गया था, ये जो हो रहा है मेरी वजह से इसकी शुरुआत मैंने की थी। वो बोलते चले जाते हैं। सामने वाला इंसान उबकर बार बार घड़ी देखता है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। वे न किसी को बोलने का मौका देते हैं, न किसी की बात सुनते हैं। उनके पास सुनने का धीरज होता ही नहीं है। वो समझ रहे होते हैं कि लोग उनकी बात से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में लोग मन ही मन सोच रहे होते हैं कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब बात करते हैं दूसरे किरदार की। दूसरा किरदार है बच्चों की सफलता का उधार का मुखौटा पहनने वाला माता पिता। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई में लगा दी। आज उनके बच्चे विदेश में हैं या बड़े बिजनेस चला रहे हैं। यह बहुत गर्व की बात है, लेकिन त्रासदी तब शुरू होती है जब ये बुजुर्ग या ये व्यक्ति अपनी खुद की बातें करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की गाथा गाने लगता। आपने जरूर सुना होगा, मेरा बेटा अमेरिका में लाखों कमाता है, इंग्लैंड में है, दुबई में है, मेरी बेटी का तो अपना बंगला है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो ये तुरंत उसकी बात को काट देते हैं। अगर कोई पड़ोसी आकर कहे कि आज मेरे बेटे की नई नौकरी लगी है, तो ये तुरंत उसकी बात को काट कर कहते हैं, अच्छा इस समय तक तो मेरा बेटा 5 साल नौकरी कर चुका था, उसे तो इस समय 5 लाख की पैकेज मिली थी। वे अनजाने में दूसरों की खुशियों को छोटा कर देते हैं। वे दूसरों के संघर्ष को सुनने के बजाय हर बात में अपने बच्चों की सफलता को आगे कर देते हैं। याद रखिए, जब आप अपनी पहचान के लिए सिर्फ अपनी पुरानी नौकरी या अपने बच्चों की सफलता पर निर्भर हो जाते हैं, तो आप अनजाने में अपना खुद का अस्तित्व खो बैठते हैं। और ये सिर्फ बुजुर्गों के साथ नहीं होता, कई माता पिता अपने बच्चों के इस गुणगान को सुनाते रहते हैं दूसरों। अब रुकिए और सोचिए, क्या ये बुजुर्ग या ऐसे माता पिता बुरे लोग हैं? क्या ये जानबूझकर दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं? इसका मनोवैज्ञानिक जवाब जो है, उसको सुनकर आपका भी नजरिया बदल जाएगा। अगर साइकोलॉजी की भाषा में इसे देखें तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी पहचान का संकट। पूर्व अधिकारी जो होते हैं असल में बुरे नहीं हैं, वे बस दुनिया से ये कहना चाहते हैं कि कृपया मुझे नजरअंदाज मत करो, मैं आज भी उतना ही महत्वपूर्ण इंसान हूं जितना मैं कल था। और वे माता पिता अपने बच्चों का बखान करके यह साबित करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई थी, मेरी मेहनत सफल रही। इरादा गलत नहीं है, लेकिन परिणाम क्या निकलता है? लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। जब आप दूसरों को समझे बिना सिर्फ अपने खालीपन का ढोल बजाते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं। जब इंसान के अंदर खुद की कोई नई पहचान नहीं बचती, तो वह अपने अतीत या अपने बच्चों के जरिए खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करता है। और जब यह कोशिश हद से आगे बढ़ जाती है तो लोग उन्हें पकाऊ या अहंकारी समझने लगते हैं। लोगों को लगता है कि ये मेरा समय बर्बाद करेगा और अपनी कहानी सुनाएगा और अपना अहंकार दिखाएगा। तो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए? 60 की उम्र के बाद भी लोग आपकी बात सुनने के लिए तरसें। इसके लिए कौन से ऐसे 4 बदलाव करने होंगे, चलिए जानते हैं
उस 4 बदलाव। अगर आप चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ आपकी इज्जत बढ़े और युवा आपके पास आकर बैठें, पसंद करें और आपको 4 व्यवहारिक बदलाव लाने होंगे। पहला बदलाव है बातचीत का 50-50 का नियम। आप कहीं भी हो, सुबह के रोब और शाम के अनुभव में फर्क यह है कि सुबह का रोब जो है वो आदेश देता है और अनुभव जो है वो राह दिखाता है। किसी भी बातचीत में 50% समय बोलने का और 50% समय सामने वाले को सुनने के लिए रखें। जब भी किसी से मिले, अपनी कहानी तब तक ना सुनाएं जब तक कोई खुद आपसे ना पूछे। सुनाए भी तो 2 मिनट में खत्म करके सामने वाले से पूछें कि आपके घर में सब कैसा है, आपका क्या हाल है, आपकी आजकल क्या दिनचर्या है, क्या हो रहा है बेहतर आपकी जिंदगी में। याद रखिए, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं, ना कि उन्हें जो सिर्फ अपना भाषण झाड़ते हैं। बातचीत को एक तरफा भाषण मत बनने दीजिए, इसे 2 तरफा संवाद बनाइए। दूसरा बदलाव, अपने बच्चों से आगे बढ़कर दूसरों के बच्चों के मेंटर बनने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों की सफलताओं का ढोलक बजाने के बजाय समाज के उन युवाओं की मदद कीजिए, उन बच्चों की मदद कीजिए जिन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। दूसरों के बच्चों के भविष्य को संवारने में जो मानसिक खुशी है वह अपने बच्चों की उपलब्धि का बखान करने से 1000 गुना बड़ी होती है। जब आप मोहल्ले के किसी बच्चे को करियर की सही सलाह देते हैं तो वह ताउम्र आपको एक मार्गदर्शक के रूप में याद रखता है। यही असली इज्जत है। तीसरा बदलाव, अधिकार से सहानुभूति तक का सफर तय कीजिए। रिटायरमेंट से पहले आपने लोगों को आदेश दिया है क्योंकि वह आपका पद था। अब आपको लोगों को समझना है क्योंकि यह आपका चुनाव है। पद पर रहते हुए जो सलाम मिलते हैं वो आपकी कुर्सी को मिलते हैं, लेकिन कुर्सी छूटने के बाद जो प्यार, जो इज्जत मिलती है वह आपकी सच्ची कमाई होती है। क्या आपने कभी अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़कर किसी की बात बिना जज किए हुए सुनी है? ये एक सवाल है। कोशिश करके देखिए, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। चौथा बदलाव, असली योगदान देना है, जहां आपके शब्द नहीं बल्कि आपका एक्शन बोले। ज्ञान नहीं देना है, कुछ करके मदद करके दिखाना है। अपने अनुभव को सिर्फ पार्क की बेंचों पर बैठकर बातें बनाने में बर्बाद मत कीजिए। समाज की असली समस्याओं में अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कीजिए, चाहे सोसाइटी का मैनेजमेंट हो, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना हो। किस्से सुनाने वाले लोगों को सिर्फ लोग याद रखते हैं, लेकिन जो लोग समस्या सुलझाते हैं लोग उन्हें खुद ढूंढते हैं। अगर आपके एक फोन करने से किसी की समस्या सुलझ सकती है तो उसे सुलझाइए। बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इस उम्र में एक्शन लेने वाले ही मिसाल बनते हैं। अब सवाल आता है कि दिन भर के खालीपन को कैसे भरा जाए। आपका दिमाग तब तक शांत और खुश रहेगा जब तक आपके पास हर आने वाले दिन के लिए खुद का कोई मकसद होगा। पर्पस बहुत जरूरी है, मकसद बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। सुबह के समय पार्क जाएं और खुद बोलने के बजाय कम से कम 2 लोगों की बात ध्यान से सुनें। इससे अकेलेपन का एहसास खत्म होता है और सामने वाले से जुड़ाव भी होता है। दोपहर में अपने अनुभवों और सीख को डायरी में लिखें या रिकॉर्ड करें फोन में। इससे दूसरे को सुनाने की जो छटपटाहट है कि हम कुछ कहना चाहते हैं वो शांत हो जाएगी, क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर लिया है या कहीं लिख लिया उस बात को जो आप दूसरे को कहना चाहते हैं। शाम को कोई नया कौशल सीखें, जैसे स्मार्टफोन के नए फीचर्स, गार्डनिंग, ऑनलाइन रीडिंग। इससे आपके न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं और नई पहचान बनती है। रात को दिन भर में मिली कम से कम 3 अच्छी बातों के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करें।
इससे आपके मन को शांति मिलेगी और जो अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आने की जो समस्या है, वो भी दूर होगी। जिस इंसान की जिज्ञासा और गतिविधियां जिंदा है, उस पर उम्र या अकेलापन कभी हावी नहीं हो सकता। लेकिन ठहरिए, युवाओं और परिवार की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारियां हम इन पर थोप दे और बाकी जो युवा हैं, बाकी परिवार के सदस्य हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जो युवा अपने घर के बुजुर्गों को चिड़चिड़ा या पुराने जमाने का कहकर उनसे पीछा छुड़ाते हैं, उन्हें भी एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई समझनी चाहिए। घर के बुजुर्ग अगर बार बार अपनी कहानी दोहरा रहे हैं, तो वो घमंड नहीं दिखा रहे, वह दरअसल इस डर में जी रहे हैं कि कहीं समाज उन्हें गैर जरूरी न समझ ले। वो आपसे जायदाद या पैसे नहीं मांग रहे, वो बस थोड़ा सा वक्त, ध्यान और आदर मांग रहे हैं, ताकि उन्हें लगे कि वो आज भी इस दुनिया का हिस्सा है। उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए, उनकी बात सम्मान से सुनिए और धीरे धीरे उन्हें आज के समय और नई गतिविधियों से जोड़ कर रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। उम्र का 60 या 65 के पार होना जिंदगी का अंत नहीं है। यह आपकी जिंदगी का वह स्वर्णिम अध्याय है जहां आपके पास सबसे ज्यादा अनुभव, समझ और सबसे कीमती चीज यानी समय होता है। क्योंकि आप अभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त है, आपके पास ज्यादा समय है, खाली समय ज्यादा है, जिसे आपको क्रिएटिवली यूज करना है। आपका अतीत चाहे कितना भी शानदार रहा, आपकी असली पहचान इस बात से बनती है कि आप आज एक इंसान के तौर पर दूसरों के दिलों में कितनी जगह बनाते हैं। बात बहुत सीधी है। खुद को साबित करने वाले मत बनिए, दूसरों को समझने वाले बनिए। लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे। आपको भी आदत डालनी चाहिए बच्चों को बैठकर सुनने की। अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखें, अपने व्यवहार को विनम्र बनाएं और अपने अनुभवों से इस दुनिया को रोशन करते रहें। उम्र नहीं, विचार बदलें, हुकूमत छोड़ें और संवाद को चुनें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और सबसे मिलते रहें। अपने अनुभव जरूर शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और अगला एपिसोड आप किस विषय पे चाहते हैं। मिलते हैं मन की गांठ के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।